जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, कलाम खुदा जो कल अपलोड किया गया था कुर्बानी पर, और जो टॉपिक था हमारा नहायत ही खूबसूरत और नायाब के कुर्बानी और क्या हम गोश्त खा सकते हैं। तो दोस्तों, खुदावंद यसु अल मसीहा का पाक रूह कुदुस, खुदावंद याहवे पाक एलोहीम खुदा बाप का फजल और खुदावंद खुदाए रूह कुदुस की रफाकत और शराकत हमेशा आपकी नस्लों के साथ होती रही थी, होती रही है और होती रहे। आमीन। खुदावंद ने आपको जलाली तौर पर इस्तेमाल किया, आप लोगों ने बहुत बरकत पाई और खुदावंद आपको इस बरकत के वसीला से और ज़्यादा बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करे। दोस्तों, आपने कलाम खुदा को खूब सुना और आगे शेयर किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज भी लोग हैं जो सच्चाई पर ईमान रखते हैं, और बहुतेरे बहन भाइयों ने सवालात भी किए, इस कलाम खुदा से बरकत भी पाई। और बहुत अच्छी बात है कि सवालात जब सामने आते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ, और हमारा सिखाने वाला एक ही है, वो है खुदाए रूह कुदुस, जो हमारा अज़ली अबदी जिस्मानी और रूहानी उस्ताद है। जिस्मानी ये है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। तो दोस्तों, आइए कुछ सवालात पर गौर करते हैं, गौर व गौस करते हैं कलाम खुदा में से। सबसे पहले एक सवाल आया हमारे बहुत ही सादा से लोग जो नौकरियों पर जाते हैं, ड्यूटीज़ पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है अनस भाई, आप ही बताते हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम ड्यूटीज़ पर जाएं और ड्यूटीज़ पर जाने के बाद हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं उनसे हमारी अच्छी रफाकत है, अच्छी बातचीत है, और हमें ये भी कहा गया है कि कबूतरों की तरह बेज़र हो, यानी कि किसी का दिल ना तोड़ो। तो ये खुदावंद के फजल से अगर कोई हमें गोश्त देता है तो हम अगर उसे ले लें, लेकिन खुदावंद की मर्जी है कि हम उसे खाएं ना, तो उसे लेकर क्या हम किसी और गरीब को, बेवा को, यतीम को, या फिर ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं जो रोडों पर हमें नज़र आते हैं या जो मुंतज़र होते हैं, जहाँ जो इस चीज़ के मुतलाशी होते हैं, उन्हें हम ये चीज़ें दे सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तो वो बात हो गई कि अपने ऊपर से बला टाल के किसी और के ऊपर डाल देना। आप अपने जहन से तो बिल्कुल सही करेंगे, आप अपने इल्म से तो बिल्कुल सही करेंगे, लेकिन खुदा का इल्म ये कहता है कि अगर आप जानते हैं कि इस चीज़ के ऊपर जिस माबूद का नाम लिया गया है, या जो भी A to Z Y Z जो भी चीज़ है, अगर आप जानते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है और मेरी निजात पर इस पर फ़र्क पड़ सकता है, मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो सकता है, तो फिर मैं क्यों ना करूं, किसी और को दे दूं। तो आप खुद ही सोचें कि आपके इस सवाल के अंदर ही जवाब है कि क्या मेरा खुदा तब नाराज़ ना होगा मुझसे कि तूने अपने ऊपर से बल्ली उठाकर किसी और पर डाल दी, तूने अपने ऊपर से ऐसा मुसीबत हटाकर किसी और पर डाल दी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अमल भी आखिरकार आपको एक दिन रोज़ा में ले जाएगा। रोज़ा वो नहीं रोज़ा जो हम रखते हैं फाका। रोज़ा प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसमें लिखने में फ़र्क आता है। ये जिस रोज़े की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कब्र, यानी कि ये अमल भी आपको कब्र में ले जाएगा, और ये इल्म भी आपको कब्र में ले जाएगा, रोज़ा में ले जाएगा, जो कि ज़हन से बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने आप को रोज़ा से बचाइए, अपने आप को कब्र से बचाइए। ये अमल भी आपको कब्र में पहुंचा सकता है। और दूसरा सवाल हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई ने किया कि देखिए अनस भाई, अगर हम ये गोश्त ले लें, चले किसी इंसान को ना दें, परिंदों को डाल दें या किसी जानवर को डाल दें, तो उससे क्या? तो दोस्तों ये भी वही बात हो गई कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर से ये चीज़ें हटाकर किसी और के सामने पेश कर रहे हैं। अब मसला क्या है? मसला आप सोचें कि जब आपको प्रमोट किया जाता है या आपको ऐसा एक ऑफर दिया जाता है कि आप ये गोश्त लें, तो क्या आप नहीं जानते कि आपके सामने एक ऐसी बनी बनाई गवाही देने का मौका आया है? क्या आप खुश नसीब नहीं कि आप यीशु अल मसीहा की गवाही दें? दो चीज़ें हैं दोस्तों, दो चीज़ों की वजह से हम ये काम नहीं करते। नंबर एक, या तो हम डरते हैं, और नंबर दो, जो इससे भी बड़ी वजह से, हम कलाम खुदा को नहीं जानते। मिसाल के तौर पे हम खुदा का कलाम जब उनके सामने पेश करेंगे कि जी हमारी कुर्बानी हो चुकी, हमारा यीशु अल मसीहा हमारे लिए कुर्बान हुआ जो कि खुदा का बेटा है, तो आपको पता है कि ठक वो आपसे सवाल पूछेंगे कि वो खुदा का बेटा कैसे है, और हम लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं थे हुए, तो उसकी कुर्बानी हमारे ऊपर कैसे लागू होती है? तो आपको पता है, डर हम इसलिए जाते हैं या तो वो हमें मारेंगे, डर हम इसलिए जाते हैं या तो वो हमसे सवालात करेंगे और हमें जवाब नहीं आएगा। याद रखिएगा, इन सारी कड़ियों की जो जड़ है वो ये है खुदा का बेटा यीशु अल मसीहा, वो ये है खुदा, वो ये है रूह कुदुस, वो ये है बाइबल मुकद्दस जो तहरीरी खुदा है।
जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप में दलेरी आएगी, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको दोधारी तलवार चलाना आएगी, तलवार चलानी आएगी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो खुदा का रूह आप में विराजमान होगा। इसके बारे में लिखा है, मुबारक है वो इंसान जो कलाम खुदा को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है। हालेलुया। तो दोस्तों, ये आपको सारे रास्ते दिखाएगा। कोई बात नहीं, आप जानते हैं खुदा के सूरमाओं ने बड़े बड़े मुसीबतें उठाई और कलाम खुदा फरमाती है, अब तक तो तुमने इंजील के लिए वो मुसीबत नहीं उठाई कि तुम्हारा खून भी बह जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर इसके लिए आप कुर्बानी देते हैं, 2 थप्पड़ खा लेंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, तो आपको ये खुशी होगी कि मैंने किसके लिए ये काम किया। आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज के लिए थप्पड़ नहीं खाए होंगे और इतनी तस्कीन और खुशी आपको नहीं मिली होगी। आपने बहुत सारे उल्टे कामों के लिए, अपने घर वालों के उल्टे कामों के लिए, अपनी औलाद के उल्टे कामों के लिए, अपने रिश्तेदारों के उल्टे कामों के लिए, अपने अजीजों अकारब के उल्टे कामों के लिए, अपने उल्टे कामों के लिए मारे खाई, गालियां खाई। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब इसके लिए खाएंगे तो इसका एक अलग ही नशा है, इसका एक अलग ही नशा है। आप देखते हैं लूका 6 बाब उसकी 22 से 23 आयत में लिखा है, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज करेंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालेंगे, तो तुम मुबारक होंगे, उस दिन तुम खुशी से उछलना। तुम मुबारक होंगे, उस दिन तुम खुशी से उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ये। तो दोस्तों, बजाय किसी और इंसान को गोश्त देने के, बजाय किसी जानवर को डालने के लिए, आप यसू अल मसीहा की गवाही पेश कीजिए। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी जाए तो खुदावंद में ही होगा, और खुदावंद अपने लोगों को बचाने की, उन्हें अर्शे मुअल्ला पर पहुंचाने की कुदरत रखता है। तो खुदावंद के नाम पर अगर हम मुसीबत भी उठाएं तो इससे मुबारक और बात क्या हो सकती है। आप खतूत में पढ़ते, नया नाम मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से मुसीबत उठाता है। इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती। दोस्तों, जरूर इस चीज को अमल में लाइए, ये कलाम खुदा है। एक और भाई थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लीजिएगा। उन्होंने कहा कि देखें, अगर हम कहते हैं कि ये चीजें जायज नहीं है, बाइबल मुकद्दस इस गोश्त के बारे में बताती है कि कुर्बान, तो जो उठाते हैं जाके, ये जो मजदूरियां करते हैं, जो पैसा कमाते, नोट कमाते, तो ये भी उस हराम चीज से तो पैसा कमा रहे हैं। तो भाई ये एक अलग ही डिबेट हो जाती है, ये एक अलग ही चैप्टर खुल जाता है। हम खाने की और उसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, कचरा साफ करने की बात नहीं कर रहे। और याद रखिएगा, लोग अक्सर हमें कहते हैं सफाई करने वाले, और ये कोई छोटी बात नहीं है। सफाई करने वाले छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये गर्व की बात है, ये खुशी की बात है। अफसोस की बात उसके लिए है जो गंद डालता है, जो गंदा है। अफसोस की बात उसके लिए जो गंद डालता है, जो गंदा है। हम तो सफाई करने वाले हैं, हमारे खुदा ने हमें सफाई करने वाला पैदा किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस उस पर जो गंद डालता है, जो कि गंदा है। तो खुदावंद आपके साथ हो। और एक तीसरा और सवाल, मैं जानता हूं हमारे लायंस ऑफ यहोशुआ ग्रुप के बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूं कि उनका सवाल इसी चैप्टर के अंदर क्लियर हो जाए। मैं आयत मुकद्दसा आपके सामने पेश करूंगा, इस इस्तबाक को दोस्तों गौर से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 14वीं तक ऑनवर्ड आयत में पढ़ता चला जाऊंगा। इस कलाम खुदा में, इस पाक सुखन में, इस तहरीरी खुदा में कुछ यूं लिखा है, कुछ यूं मरकूम है इस इस्तबाक में, इस सबब से ऐ मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे ये कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं, एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। किसी दूसरी कुर्बानियां किसी दूसरी रोटी में नहीं, किसी दूसरी मेज में नहीं, सिर्फ एक ही रोटी में। और वो ईशा रबानी जो हम पार्ट 1 में, कल के पार्ट में बाखूबी इसे समझ चुके हैं। लेकिन आगे देखिएगा टू द पॉइंट 18वीं आयत में जो लिखा है, जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो आप उस कुर्बान गाह, आप उस इबादत में भी शरीक हैं। इतना बड़ा इसमें देखें खुदावंद ने खोल के आपको बयान किया। और आगे लिखा है, बस क्या मैं ये कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुत कुछ चीज है? ये तो किसी चीज की कोई कुर्बानी नहीं है, आप क्यों खा रहे हैं इस चीज को? और आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, नहीं बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं,
سنیے گا غور سے، جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین میں شریک ہوں۔ اور آگے لکھا ہے تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ اکول ہویا پائی، میان میں دو تلواریں نہیں رہتی، ایک نل سے دو قسم کا پانی نہیں بہتا، تو جنگل میں ایک ہی شیر ہوتا ہے۔ تو آگے لکھا ہے، سنیے گا غور سے، خداوند کے دسترخواں اور شیاطین کے دسترخواں دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ایک کو چن لیں یا اس کو چن لیں یا خدا کو چن لیں۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ اب جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو یاد رکھے گا آپ خداوند کی غیرت کو جوش دلا رہے ہیں۔ وہ خدا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں غیرت مند خدا ہوں، میں غیور خدا ہوں، آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں، آپ اس کو جوش دلا رہے ہیں۔ پھر جب وہ جوش آیا اندر ہے تو پھر میں آپ کو کیا بتاؤں ہماری نسلیں کیا کیا کرتی ہیں، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ عمل کر کے اس کی غیرت کو جوش مت دلائیں، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ہٹ مت کریں، وہ آپ کی نسلیں اجاڑ دے گا۔ آپ کو اس زمین پر آپ موت ڈھونڈتے پھریں گے، آپ کو موت نہیں ملے گی۔ کیا ہم اس روز اس سے زوراور ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ، لیکن آپ کہتے ہیں میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا، میں اس دسترخوان میں بھی شامل ہوں گا، میں اس میز میں بھی شامل ہوں گا، میں تو اس سے زوراور ہوں۔ اے خدا تو کیا چیز ہے؟ ہم گوشت کھا کر کہتے ہیں تو کیا چیز ہے؟ میں ہر ایک چیز میں شامل ہوں گا۔ دوستو یاد رکھے گا یہ بڑے گہرے کلام ہے، اور خداوند آپ کو اس کلام خدا سے بڑی برکت بھی دیتا ہے۔ آپ غور سے سنیے گا اس استباق کو کہ کلام خدا آپ کے سامنے اور کیا فرماتا ہے۔ اب آگے سنیے گا، سب چیزیں روا تو ہے مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہے مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں ہوتی۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی، جو کچھ قصابوں کی دکان پر بکتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ اگر آپ قصابوں کی دکان پر، اگر آپ بچرس کی دکان پر جاتے ہیں، وہاں پر پیسہ دے کر گوشت لیتے ہیں، دوستو آپ دینی امتیاز سے یہ مت پوچھیں کہ یہ قربانی کا یہ تھا۔ آپ اپنے سینس کو عام رکھیے نا، جیسے پورے سال میں عام رکھتے ہیں، جیسے پورے سال میں آپ عام دماغ رکھ کے گوشت والے کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے لیتے کھاتے۔ آپ اپنے دماغ کو ایسا رکھیے کہ جیسے میں ڈیلی میں ہوں، میں ڈیلی ویجز پہ ہوں، میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، میں ڈیلی ویجز پہ ہوں، میں پیسہ دوں گا اور چیز خرید کے کھا لوں گا، ختم ہو گئی بات۔ نہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی بالکل سادہ سی تعلیم ہے۔ اور آگے لکھا جو کچھ، اور آگے لکھا ہے اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے، اب سنیے گا، بے ایمان یعنی غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے، اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے تو تم جانے پر راضی ہو، اگر تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اس سے کھا لو، اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ پوچھو۔ اور میں جانتا ہوں وشال بھائی ہمارے بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، بریلینٹ بھائی ہے، خدا ان میں بڑی برکت ہے۔ یہاں پر دیکھیے دو آپشن ہیں، اگر تم جانے پر راضی ہو، اگر آپ کے سامنے قربانی کا گوشت بھی رکھا ہے اور اگر آپ کی پارٹی کی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ جانے پر راضی ہیں، اگر آپ جانے پر راضی ہیں تو بھائی نہ راضی ہونا، بائبل تو آپ کو آپشن دے رہی ہے، اگر نہیں جانا تو نہ جاؤ، لیکن اگر آپ جانے پر راضی ہو تو پھر آپ اس سے پوچھو نا کیا قربانی دا یا اکیڑا ہے، آسادہ ہے، پیڑا ہے یا اکیڑا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ بالکل سادہ تعلیم ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دو آپشن دیے، یا تو آپ جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن اگر جاؤ تو پوچھو مت، ختم ہو گئی بات، سو سمپل۔ اور آگے دیکھیے، لیکن اگر تم سے کوئی کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس سبب سے جس نے تمہیں یہ جتایا دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ دینی امتیاز سے میرا مطلب یہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ تیرا امتیاز نہیں بلکہ اس کے دوسرے کا۔ اب بہت ہی سادہ سی یہ بات کی گئی ہے کہ بھائی اگر پہلے تو بات آپ نہ جاؤ، لیکن اگر آپ جاتے ہو تو پھر دینی امتیاز سے یہ پوچھو نا، چپ چاپ کھا لو۔ آپ ایسے ہی کھاؤ جیسے ڈیلی کھاتے ہو، آپ ایسے ہی کھاؤ جیسے کسی بھائی کے گھر میں جا کے کھا رہے ہو، آپ ایسے ہی کھاؤ جیسے کسی دوست کے گھر میں جا رہے کھا رہے ہو، آپ ایسے ہی کھاؤ جیسے اپنے گھر میں کھا رہے ہو، سو سمپل۔ اور اگر آپ کے سامنے وہ کہے کہ ہاں جی یہ قربانی کا ہے تو نہیں کھاؤ، تب بھی آپ کے سامنے گواہی ہوگی کہ آپ یسوع مسیح کی گواہی پیش کریں، تب بھی آپ کے سامنے آپشن ہوگا کہ یسوع مسیح کی گواہی پیش کریں۔
اور اگر آپ ان دونوں چیزوں سے بری ہونا چاہتے ہیں تو آپ نہ جائیں. بائبل مقدس صاف فرماتی ہے کہ اگر تو جانا چاہتا، اگر تیری مرضی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہ بھی جانا چاہو تو مسئلہ نہیں ہے. تو بہت سمپل تعلیم ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے سارے سوالات کا جواب دے دیا ہوگا خداوند نے. اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، خداوند آپ کو جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت ہے. اس کلام خدا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جے یسوع دی ہر شے یسوع.